बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकों द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। माना एक शंकु है, ठीक है, इसके आधार का व्यास दे रखा है आपको, त्रिज्या नहीं दे रखी है। व्यास का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, माने इसका केंद्र है तो इसका व्यास कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई जो है h बराबर 1 मीटर। 1 मीटर है, देखो इनकी इकाई अलग अलग है तो यहां पर सबसे पहले इकाई समान करेंगे हम, ठीक है। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में। ये जरूरी बात है, समझ लो बात। या फिर किस में चेंज कर दो, इसको भी मीटर में चेंज कर दो, क्योंकि यहां पर लास्ट में जो चीज दी है देखिए, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो यहां पर मीटर स्क्वायर बोल रहा है बच्चों है, ठीक है। जो इसकी दर दे रखी है प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने में 12 रुपये खर्च होते हैं, ठीक है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, पाई बराबर 3.14 लेना है और वर्गमूल 1.04 की वैल्यू भी दे रखी है इसमें। तो ये नंबर आएगा ना, कहीं जब हम प्रश्न हल करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो वहां पर क्या लिखना है 1.02 लिखना है, ठीक। तो हम क्या करें कि इसमें जो क्षेत्रफल है बच्चों वो सेंटीमीटर में निकाल के किस में निकाल ले, मीटर में निकाल ले। क्यों? क्योंकि हमको दर मीटर में दे रखी है ना, इसलिए। तो इसलिए यहां पर जरा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये तो ठीक है, 1 मीटर सही है। h बराबर 1 मीटर और आधार का व्यास कितना है 40, तो इसको मीटर में बदल देंगे, ठीक है। इसको मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 40/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आएगा दशमलव में वो लिख देंगे। तो इसको कैसे हल किया जाएगा देखिए, हल प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास बराबर है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है 40 सेंटीमीटर। इसको किस में बदल देंगे मीटर में, 40/100 मीटर। तो दशमलव में कितना हो जाएगा बच्चों है बताइए 0.40 मीटर ना, या 0.4 मीटर लिखेंगे। तो इसलिए प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत होती है। त्रिज्या r बराबर, जिसको किससे दिखाते हैं r, ये क्या होता है व्यास 2 बराबर 0.4/2 मीटर बराबर कितना मीटर 0.2 मीटर, ठीक है। आधा 2 दूनी 4, 0.2 मीटर। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की मीचाई भी दे रखी है आपको। ऊंचाई बराबर दिया हुआ है h, ऊंचाई को किससे दिखाते हैं बराबर 1 मीटर। इसलिए प्रत्येक शंकु का, क्योंकि शंकु कैसे हैं खोखले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्रत्येक शंकु का, ठीक है। इसलिए एक शंकु का, पहले एक का निकाल लेते हैं, इसलिए एक शंकु का
एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बराबर होता है पाई आर एल। तो यहां पर पाई का मान 3.14 रखो बोल रहा है, देखो है तो प्रश्न पढ़ लेना है। 3.14 गुणा आर कितना है 0.2 गुणा एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, वर्गमूल आर वर्ग धन एच वर्ग से। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका, इसको यदि गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 एकम 2 तिहाई 6, दशमलव कितने अंक अंदर लगेगा 3 अंक, 2 अंक यहां से 1 अंक यहां से, समझ रहे हो, क्योंकि यहां 0.1 अंक क्या है यहां अंदर है और यहां 2 अंक अंदर है, तो कुल कितने हो जाएंगे 3 अंक अंदर, तो इतना आ जाएगा 0.628 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 0.2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना है 1 का वर्ग। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर, तो यह हो गया 0.628 इंटू अंडर रूट 0.2 का वर्ग कितना हुआ, ये नहीं होता है, फिर यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं। 0.2 का वर्ग 0.4 नहीं होता है। ठीक है, देख लो अभी चेक करते हैं, 0.2 है, ये भी गुणा 0.2, 2 का वर्ग माने 2 का 0.2 का वर्ग मतलब क्या हुआ 0.2 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार। तो यहां पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, उत्तर तो 4 ही आया, पीछे से तो 0 है, इनसे गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब यहां देखो दशमलव कितने अंक अंदर है 1 अंक, यहां भी कितने हैं 1 अंक, तो दशमलव उत्तर में कितने अंक अंदर होना चाहिए 2 अंक, तो यहां पर तो 1 ही अंक है, तो दूसरे अंक के लिए 0 लगा देंगे। ठीक है, तो दशमलव यहां लेगा तो 0.04 होता है। तो ऐसी गलती करोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि आपने 0.2 का वर्ग 0.4 लिख दिया जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 0.04 यह होता है, और 1 का वर्ग कितना हुआ 1 मीटर स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 0.628 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा इन दोनों को 1.04 मीटर। कैसे जोड़ते हैं 0.04 है, इसमें मुझे 1 जोड़ना है, तो 1 कहाँ होगा इकाई पर 1.00 लिखेंगे इसको, हमेशा दशमलव कहाँ होता है इकाई के आगे, तो 1 के आगे होगा दशमलव, तब जाके जोड़ा जाएगा। देख लो इसको 4 0 दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, तो 1.04 इतना मीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालें, इसका वर्गमूल का मान दे रखा है, देखो यह प्रश्न में ही दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका वर्गमूल की वैल्यू देखो है, वर्गमूल 1.04 आ रहा है ना इधर, ये इसका मान कितना दिया है 1.02 रखो बोल रहा है इसका मान, तो यह हो जाएगा 0.628 इंटू 1.02। ये क्या है प्रश्न में दिया है, ये मान दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ऐसे ही जो है, इसलिए अब इनको गुणा करके देख लेते हैं, गुणा करके कितना आएगा वो हम यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ इसको मिटा दो, ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ करके 0.04। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, सॉरी ये यहाँ पर क्या था 1, 0.628 इंटू 1.02
देख लो यहाँ पर आप दशमलव का गुणा किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो भी सीख सकता है भी, क्योंकि वो चीज भी सीख रहे हैं हम साथ ही साथ। तो 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 6 दूनी 12। तो गुणा करते समय दशमलव का कोई ध्यान नहीं देते, हम सीधे गुणा करते हैं, लास्ट में इस्तेमाल लगाते हैं दशमलव। 0 से गुणा करेंगे 0 0 0, ठीक है, इसके आगे भी 0। फिर 1 से गुणा करेंगे, इन दोनों के आगे 0, 8 2 6, ठीक है। अब इनको सबको जोड़ देंगे, 6 5 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 और 1 6 का 6। दशमलव कितने अंक का अंदर लगेगा देखिए आप, यहाँ कितने अंक का अंदर है 3, 1 2 3, यहाँ 2, तो कुल कितने अंक 5 अंक का अंदर लगेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि इधर लगेगा दशमलव। आगे बात समझ में, तो ये कितना आ गया 0.6405 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों, एक शंकु का इतना क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब कितने हैं 50। ये 50 हैं, तो 50 का निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे 50 से गुणा कर देंगे, समझ रहे हो बात। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च 12 रुपया है, तो फिर जो 50 से गुणा करने के बाद जो आएगा फिर उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, लागत लगाने के लिए 12 से गुणा करेंगे, लागत निकालने के लिए फिर उसको किससे गुणा करेंगे, और 12 से। ये बात आ रही समझ में सबके, तो इतना पहले नोट करिए। तो यहां से देखिए यदि मुझे लागत निकालनी है तो ऐसे कितने शंकु हैं 50, एक का क्षेत्रफल इतना आया, 50 का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको किससे गुणा कर देंगे 0.6405 गुणा 50, और इतना इसका कुल क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होता है 12 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा गुणा 12, इतने रुपये हो जाएंगे, ये लागत हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसको खुद आप कैलकुलेट करके मुझे दिखाएंगे।